नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परीक्षा सर्कल पे। अभी तक हम लोगों ने संविधान को देख रहे हैं। संविधान को बहुत ही बारीकी से पढ़ते हुए आज भाग 3 पे आ गए हैं। भाग 3 को देख रहे हैं, जिसमें हमारा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट को बताया गया है। शॉर्ट फॉर्म में FR कर देते हैं। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। कौन सा भाग था? पार्ट 3 याद है। अब आर्टिकल देखते हैं, किस आर्टिकल में है? 12 से 35 रटा जाना चाहिए एकदम अच्छे से, एक एक आर्टिकल पता रहना चाहिए। ठीक, उसमें हम लोगों ने शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आर्टिकल 23 व 24 में था। किसमें? आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसको हम लोगों ने देखा। अब देखना है हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या देखना है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहेंगे, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक में हमारे मौलिक अधिकार के भाग 3, जो भाग 3 है मौलिक अधिकार, उसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिया गया है। याद रहेगा? ठीक है ना? तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता। अच्छा, प्रस्तावना किसी को याद है? प्रस्तावना में क्या कहा गया है? अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म या उपासना। तो उसमें भी बताया गया है कि भारत के सभी नागरिकों, जो जितने व्यक्ति हैं, नागरिकों क्या होता है, जितने भी व्यक्ति हैं, सभी को अपने धर्म पे विश्वास करना, उसकी उपासना करना, उसकी अभिवृद्धि करना प्रस्तावना में पहले ही दे दिया गया है। लेकिन इसको फंडामेंटल राइट में शामिल नहीं किया गया था। मतलब इसको कोई संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया था, क्योंकि आपको याद होगा हमने बताया था जो प्रस्तावना है वो प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायालय द्वारा उसे लागू नहीं कराया जा सकता। याद है कुछ? न्यायालय द्वारा लागू क्या कराया जा सकता है? हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जाकर, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में जाकर, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में जाकर आप इसे लागू करा सकते हैं। उसी तरह हमारे संविधान में मौलिक अधिकार चैप्टर में जो मौलिक अधिकार वाला पार्ट है, उसमें 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अब धार्मिक स्वतंत्रता में देखते हैं, इसमें आर्टिकल 25 में कहा गया है अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता। किसकी? अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता। ठीक ना? अंतःकरण क्या होता है? कोई, अर्थात व्यक्ति अपने मन से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका उपासना कर सकता है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, उसकी अभिवृद्धि की भी कार्य कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार सब कुछ कर सकता है। सभी व्यक्ति को यह स्वतंत्रता प्राप्त है। कोई व्यक्ति किस धर्म का है, वो जिस भी धर्म का हो, वो अपने धर्म के अभिवृद्धि के लिए कोई कार्य हुआ कर सकता है। उसको उपासना, अर्थात उपासना क्या होता है? जो उसकी तरीका होते हैं पूजा करने के, उस तरीका को अपना सकता है, सबके सामने रख सकता है, उसे ही कहते हैं अंतःकरण। अपने मन से अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल 26, अनुच्छेद 26। ये क्या कहता है भाई साहब? धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। कोई भी धार्मिक कार्य होते हैं, उसको प्रबंधन करने की स्वतंत्रता किसमें बताया गया है? आर्टिकल 26 में। ये कौन करेगा? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कौन करेगा? सभी व्यक्तियों को यह अधिकार नहीं दिया गया है।
याद रखिएगा, यह अधिकार सिर्फ संस्थाएं जो होती है ना, धार्मिक संस्थाएं, जिस धर्म से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं वो इसका प्रबंधन करेगी। जैसे रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन है, वो यह कार्य कर सकता है। इसके अंतर्गत कोई ऐसा धार्मिक संस्था जो कि अर्थात इसके अंतर्गत जो संसद निधि से स्थापित धार्मिक संस्था है वो इसका प्रबंधन नहीं कर सकती। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, नाम तो मुस्लिम विश्वविद्यालय है, लेकिन वो संसद निधि से बना है, लेकिन वह संसद निधि से बना है, इसलिए वह धार्मिक कार्य नहीं कर सकता। ठीक, अब देखते हैं धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? धार्मिक कार्य हेतु या धार्मिक अभिवृद्धि मतलब धर्म के विकास के लिए कर से छूट, अर्थात कोई व्यक्ति ऐसा कर नहीं देगा या उसे देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा कि जिसे किसी धर्म विशेष का विकास हो। हमारी इच्छा है हम अपने धर्म में लगा सकते हैं पैसा, लेकिन हमारी इच्छा है कि वो भी लगाए, हम उसे जबरन ले, ये नहीं हो सकता। न ही व्यक्ति कर सकता है, न ही राज्य कर सकता है। अर्थात सरकार हमसे टैक्स लेगी तो किसी विशेष धर्म पे खर्च नहीं करेगी, या तो वो न्यूट्रल होकर सभी धर्मों को सभी धर्मों पे समान खर्च करेगी, या तो नहीं करेगी, क्योंकि राज्य क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष। याद है राज्य क्या है? यहां राज्य से तात्पर्य आर्टिकल 12 वाला, जिसके अंतर्गत केंद्र आएगा, राज्य आएगा और जो प्राधिकारिक है वो आएगा। अर्थात धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, लेकिन शुल्क लगाया जा सकता है। देखिए शुल्क और कर में डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है, लेकिन है। कर क्या होता है? कर हम देते हैं, वो सरकार चाहे जिस पे खर्चा कर दे, जिसको हम दिए वो चाहे जिस चीज पे खर्चा करे, उससे हमको मतलब नहीं है। शुल्क क्या होता है? हम इसके एवज में सुविधा लेते हैं। साइकिल स्टैंड पे जाते हैं, साइकिल जमा किए, उसे कुछ रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए शुल्क देंगे। किसके लिए? साइकिल की निगरानी करने के लिए या गाड़ी की निगरानी के लिए। वो शुल्क होता है, कर नहीं होता, टैक्स नहीं होता है, क्योंकि टैक्स के बदले हमें कुछ सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन शुल्क के बदले सुविधा दिया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं आर्टिकल 28, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 28, शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 में शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अब एक बार में इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पूरा आ जाएगा, समझने में आसानी होगी। शिक्षण संस्थानों में स्वतंत्रता के बारे में क्या बताया गया है कि जो शिक्षण संस्थान केंद्र सरकार के पैसे से या संसद निधि से स्थापित किया गया है, उसमें धार्मिक पढ़ाई या धार्मिक कार्य नहीं किया जाएगा। किसी विशेष धर्म के कार्य को करने के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना संसद निधि से या राज्य की सरकार के पैसा से नहीं किया जाएगा। हाँ, इसका सबका अपवाद है, सबका कुछ ना कुछ अपवाद है। इसका भी अपवाद है कि कोई ऐसा शिक्षण संस्थान है जो सिर्फ विशेष धर्म के विकास के लिए ही स्थापित किया गया है, तो अपना वो उसकी मतलब कार्यक्रम या पाठ्यक्रम चला सकता है। याद रहेगा? अच्छा, इसमें क्या क्या इसका अपवाद है? अलग अलग है। जैसे सदाचार के लिए इस पे रोक लगाया जा सकता है। हेल्थ इशू, चिकित्सा, क्या बोलेंगे इसको, स्वास्थ्य के लिए। कुछ दिन पहले कोरोना आया था, याद है सबको? कोरोना के टाइम क्या हुआ था कि मंदिरों में जाना रोक लगा दिया गया था, सबको एक साथ खड़ा होना रोक लगा दिया गया था। उस समय क्या था? हेल्थ का, स्वास्थ्य की समस्या थी।
सदाचार, मॉनिटरी। अब देखिए हनीफ कुरैशी के मामला था, हनीफ कुरैशी के मामले में कौन सा, कहीं लिखने के लिए यहां दिखेगा, हनीफ कुरैशी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के बाद में कहा गया कि जो गाय हत्या है, गोवध है, गाय हत्या को बकरीद पर, वो लोग कहे हैं कि गाय हत्या बकरीद पे मतलब हमारे इस्लाम धर्म में माना गया है, किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, कहा यह सदाचार के खिलाफ है, मॉरलिटी के खिलाफ है, क्योंकि हमारे देश में पता है गाय को हिंदू धर्म में माता माना जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक दिया कि नहीं, गाय हत्या नहीं होगा। इसी तरह से एक और केस था, जावेद बनाम हरियाणा राज्य, जावेद बनाम हरियाणा राज्य। इसमें कहा गया कि शायद ये दिख नहीं रहा होगा आपको, और ऊपर कर देते हैं, हालांकि बोल भी दे रहे हैं, ये लिखना चाहे तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जावेद वर्सेस हरियाणा राज्य, इसको बस समझ लीजिए। इसमें कहा गया कि जो चुनाव होते हैं, पंचायती चुनाव, उसमें जिसके बच्चे 2 या 2 से अधिक हैं उन्हें अयोग्य ठहराया जाएगा, वो चुनाव में भाग नहीं ले सकते। तो कुछ लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, सर हमारे आर्टिकल 32 का उल्लंघन हो रहा है, अनुच्छेद 25 से 28 तक का। भाई कैसे, सुप्रीम कोर्ट पूछा कैसे, कि हमारे धर्म में 2 या 2 से अधिक बच्चे सब नॉर्मली सबका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कोई धर्म का मामला नहीं है, अर्थात ये संविधान का उल्लंघन नहीं है, ये लागू होगा। धन्यवाद दोस्तों, आगे वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा।